नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिरोज टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिंसी शर्मा। बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां शादीशुदा महिला को सरेआम बदमाशों ने गैंगरेप करने की कोशिश की। सबसे शॉकिंग ये है कि ये जो हादसा जो हुआ था वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ था। और ये घिनौनी हरकत यही नहीं रुकी, बल्कि बदमाशों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया। आज हम इस गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उर्वी और मौसमी जी। मौसमी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मतलब आपने आए दिन ऐसे केसेस सुनते होंगे, कभी ड्रम वाला केसेस है, कभी ये वाला केस हो गया, वायरल वीडियोस हो गए। तो मुझे आपसे ये जानना है कि लोगों के बारे में, लोगों के दिमाग में ऐसी मेंटालिटी कहाँ से आती है और क्या सोच के ये नीच हरकत कर देते हैं? देखिए, ये जो न्यूज मैंने देखा था, तो मुझे क्या लगता है ना कि लोग सरेआम इतने सारे लोगों के बीच में और रोड पे एक महिला के साथ गैंगरेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए, और साथ में इतना तक सीमित नहीं रहे, साथ में उन्होंने वीडियो भी बनाया कि ये उनको सारी चीजें मजे लगा। ये भी उन्होंने एक क्राइम किया, उसके बाद वीडियो भी बनाया और यहाँ तक रुके नहीं, उसने वीडियो अपलोड भी कर दिया। मतलब लोगों के मन में ये डर नहीं है। लोग पहले क्या करते थे, ये सब चीजें कई सुनसान जगह पे ले जाते थे। किसी के साथ रेप हो गया, कुछ भी क्राइम हो गया, सुनसान जगह पे इसलिए करते थे कि कोई प्रूफ ना रहे और उनको आगे जाके दिक्कत ना हो। बट आज लोगों की डर कहाँ है? उन्होंने सरेआम चीजें करा, उन्होंने सरेआम वीडियो बनाया, लोग तमाशा देख रहे हैं, तो लोगों के मन में डर खत्म हो गया। मुझे लगता है कि हमारे जो आईन है बहुत मजबूत होना चाहिए। हम सोचते तो बहुत मजबूत है, बट कई देखा जाता है कि सरेआम जब ऐसे खबर आती है, जब हम देखते हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है, और साथ में इनको एक महिला होने के नाते मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है समाज से, आसपास के लोगों से, कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा कि वो हमें बचाएंगे। जब सामने लोग देख के तमाशा देख रहे हैं तो हम कहाँ सेफ है और हम कहाँ किससे हेल्प मांगे? तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में डर खत्म हो गया। जब ऐसे डर खत्म होती है तभी ऐसी चीज होता है। उर्वी से मेरा सवाल ये है कि मतलब आपने इस केस में जब सुना था कि लोग भीड़ भाड़ एरिया में है, मतलब लोग इतने डरपोक हो गए कि जब वो 4-5 लोग थे, अगर 3 लोग थे, जितने भी थे वो तो बहुत थे, 50 थे, मतलब वो अगर रोकते तो वो रुक जाते, उनको मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लोग इतने डरपोक हो गए कि वो रुक ही नहीं रहे हैं। मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? लोगों ने एक्शन नहीं लिया इसके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि एक्शन ना लेना और किसी चीज से बचना दो अलग चीजें हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं, बट जैसे फीमेल्स हैं, उनको तो पता है ना ये चीज गलत हो रही है, बट वो आवाज नहीं उठा सकती बिकॉज उनके घर वाले उनको नहीं उठाने देते हैं उस मुद्दे के खिलाफ आवाज। और उसके अलावा जो लोग चाह रहे हैं उठाना, वो कुछ डर से नहीं उठाते हैं कि कहीं मेरी फैमिली पे ना आ जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आप इतना तो कर ही सकते हो कि अगर आपको लग रहा है आपके सामने वो चीज हो रही है, तो आप अथॉरिटी को, आप पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते हो ना। इतना तो आपके हाथ में है। लोग वो भी करने से आजकल डरते बहुत ज्यादा हैं। आई डोंट नो, जब उनके अंदर क्राइम करने का डर खत्म हो गया है, बट किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने का डर क्यों उनके मन में बैठा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सोचने का टॉपिक है कि आप इसके बारे में सोचिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपसे मतलब जैसे कि कभी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को टारगेट किया जाता है, मतलब, और उनके परिवार को काफी वैसे जजिंग टाइप पे देखता है कि यार इसके साथ ऐसा हुआ है, इसके साथ दूर रहो करके, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा करके। और लेकिन जो क्रिमिनल होता है ना, उसको मतलब पूरी छूट रहती है, वो वापस वैसे घूम रहा होता है, जेल में है तो फिर भी परवाह नहीं, वापस आ गया फिर भी परवाह नहीं है। लेकिन लड़की है या फिर जिसके साथ हुआ है विक्टिम के साथ, तो उस पे ज्यादा लाइफ में मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज में कैसे इसकी मेंटालिटी बदली जाए, कैसे मतलब क्या क्या स्टेप्स लिया जाए कि इनकी मेंटालिटी बदल जाए? ये समाज में, ये जो समाज की जो मिथ है ना, चाहे इंसान के साथ रेप हो, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, जिसके साथ क्राइम हो रही है उसको दोहरी नजरों से देखा जाता है। जैसे कि बोला जाता है कि अरे इसके साथ तो रेप हो गया, अरे इसके ऊपर किसी ने एसिड अटैक कर दिया तो इसी की गलती होगी, या उसके पति ने उसको मारा, या उसके पति की फैमिली ने मारा, इसी की गलती होगी, जवान लड़ाती होगी। यार, इनको समझ नहीं आते है क्या कि जो इंसान क्राइम कर रहे हैं उसकी मानसिकता को तो देखो। अब जिसके साथ हुआ है,
एसिड अटैक हुआ है तो इसने शायद बहुत सारे इसके आशिक रहे होंगे, या रेप हो गया, सही किया, बहुत बाहर घूमती है, छोटे कपड़े पहनती है, तो आपके जो मानसिकता है उसको हाँ। उसको सुधारो आप, क्योंकि उसकी जरूरत है। जो क्रिमिनल है उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूजा कर रहे हो उसके, वो जेल जाते, छूट जाते, आके शादी कर रहे, सब कुछ कर रहे, और जिनके साथ हो रहा है उसको मुंह छुपा के बैठना पड़ता है, क्योंकि आपके टॉर्चर की वजह से। तो पहले तो समाज को सुधारना पड़ेगा, और मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हाँ, अवेयरनेस की मतलब काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे कि आपने देखा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे बिना खौफ के वो बदमाशों ने वीडियो पोस्ट कर दिया, अपलोड। उनको मतलब ये भी नहीं था कि अगर ये वायरल हो गया तो उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगी करके लोग मतलब क्या-क्या सोशल मीडिया पे क्या फीचर्स होने चाहिए, मतलब ऐसे क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या गाइड मतलब होना चाहिए जिससे वो लोग सोचे कि 100 बार सोचे कि ये सब करना नहीं चाहिए, मतलब वीडियो अपलोड होने नहीं चाहिए। वीडियो अपलोड तो बहुत दूर तक की बात है प्रिंसी, सबसे बड़ी बात है कि वहां जो हो रहा था ये चीज तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया। दूसरी चीज, आपने वीडियो की बात करी तो उनके अंदर जो भी रहा, ये चीज तो सबको ही पता है कि अगर वीडियो वायरल होगा तो आप अरेस्ट हो जाओगे। मतलब वो डेलिबरेटली कर रहे थे, उनके मन में कोई गुस्सा था उस चीज को लेकर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो महिला शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, उसका पति वहां रहता तक नहीं था, उसके साथ ऐसी बदसलूकी करी गई, सरेआम करी गई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उस जिले के मतलब अधिकारियों पर है, वहां की पुलिस पर है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार का गढ़ है, जो कि वहां के सीएम, अभी एक्स सीएम, उन्होंने रिजाइन दे दिया है जैसा कि, बट उनका गढ़ है वो, मतलब उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट है वो, और वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवाल करता है वहां की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्राइम के अगेंस्ट कैसे एक्शंस लेते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ कैसे एक्शंस लेते हैं। और ऐसी चीज सरेआम होना, सड़क पे एक महिला के साथ खुलेआम बदसलूकी होना प्लस वीडियो बनाना, ये दर्शाता है कि वहां पर वुमेन सेफ्टी कितना हद तक मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, या फिर आप ये सोचिए कि कितना काम करने की जरूरत है अभी भी वुमेन सेफ्टी को लेकर। मेरा आखिरी सवाल मतलब ये मौसमी जी से होगा कि क्रिमिनल्स मतलब गिरफ्तार हो चुके हैं और एक फरार है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब मामला भी एक दिन हो चुका है, बीत चुका है इस पे, और कितनी तेजी से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? मतलब आपने बोला कि बहुत सारे लोग थे, हाँ, तो पहली सवाल नहीं, गैंग रेप करने की कोशिश की थी। पहले सवाल तो मेरा ये है कि 2 लोग क्यों गिरफ्तार हुआ है और 1 लोग फरार है। उसमें जितने सारे लोग थे, चाहे उसने कुछ ना भी किया, उस टीम में शामिल थे, सबको जेल में डालना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कि पता है ऐसे चीज जब इंसान क्राइम करके सरेआम घूमते हैं ना, और जिस इंसान के साथ क्राइम होते हैं वो मुंह छुपा के अंदर रहते हैं, तो ऐसे चीज देख के और 10 लोग इस पे कदम उठाती है कि इन्होंने इतने बड़े हरकत कर दिया, इतने बड़े क्राइम कर दिया, उनको जब कुछ नहीं हुआ तो हम भी करेंगे, है ना। तो हिम्मत बढ़ जाती है इंसान का। मुझे तो लगता है जितने लोग मौजूद थे, एक एक इंसान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, मेरा आखिरी सवाल मतलब आप दोनों से है, मतलब 1-2 लाइन आप कहना चाहें, मतलब आप समाज, यंगस्टर्स और वुमेन्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जब ऐसे हादसे सामने आते हैं? इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप दोनों से 1-2 लाइन कुछ कह सकें इस पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये आती है, मैंने अपने पहले भी जवाबों में ये बोला था कि वहां पर जब उसके साथ बीच सड़क पर ये क्राइम हो रहा था, बीच मोहल्ले में ये चीज हो रही थी कि उनको असॉल्ट किया जा रहा था, तभी वहां पर जो लोग देख रहे थे, जो वहां के आई विटनेस थे, उनको कदम उठाना चाहिए था। जो फीमेल्स, मुझे पता है फीमेल्स आज भी पेट्रियार्कल जो थिंकिंग है वो आज भी हमारे सोसाइटी में मौजूद है कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा वो उसका जड़ बन चुकी है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो अपने खुद की आवाज नहीं उठा पाती, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे घर के जो बड़े हैं उन्होंने वो हमें मना करेंगे या वो हमें रोकेंगे। बट वही बात है कि जब तक आप खुद आवाज नहीं उठाओगे तो आपके लिए आवाज उठाने कोई नहीं आएगा। तो स्टैंड होना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम एक दूसरे के लिए ही नहीं खड़े होंगे तो फिर ऐसे तो सोसाइटी में कभी सुधार नहीं आ पाएगा। और यंगस्टर्स जो जेनजी हैं उनको क्या कहेंगे? जेनजी आजकल देखिए बहुत एक्टिव हैं, मैं खुद ही एक जेनजी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम
एक पहल करें, एक शुरुआत करें, बिकॉज शुरुआत तो कोई एक ही इंसान कर सकता है ना, आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो शुरुआत बहुत लोग कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड उनका साथ देना चाहिए और खुलकर अपनी आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रखनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा गवर्नमेंट या फिर लोगों पर दबाव बने इस चीज का, उनको पता चले कि अब हम क्राइम ऐसे नहीं सह सकते हैं। ये हाँ, चीज सही कहा। मौसमी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है ना, ये सब जो चीज है ना, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि एक क्राइम हमारे सामने हो रहा है। मैं एसिड अटैक का ही बोलती हूँ। लोगों को लगता है कि एसिड अटैक हो गया या कुछ हो गया तो हम उनको हेल्प करेंगे तो हमें भी शायद पुलिस ले जाएंगे और हमें भी ये सब चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे। लोग इसलिए डरते हैं कि हमारा अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, मैं क्यों इसमें पढ़ना चाहूंगी। तो मुझे लगता है ये सब चीजों में, स्कूल हो गया, ये अपने घर में है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मतलब हमें सिखाया जाना चाहिए, मतलब ज्यादातर गाँव में उनको पता ही नहीं है, तो हमें सिखाना जाना चाहिए कि ये सब चीज जब आपके सामने हो रहा है तो आप जाके उसके खिलाफ एक्शन लो। आज किसी और के साथ हो रही है, कल आपके बहन, आपके फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी हो सकते हैं, तो बहुत जरूरी है इस पे आवाज उठाना। ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। फिलहाल बस इतना ही। आपको इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए शिरोज टीवी।